नमस्कार दोस्तों। वैसे तो छोटी मोटी खबरें छुप जाती हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ चली गई, लेकिन खबर छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। तो केंद्र सरकार ने जामा मस्जिद, जो संसद के सामने वाली जामा मस्जिद है, उसके ऊपर एक नोटिस चस्पा कर दिया है और ये कहा है कि जो भी इसके मालिक हैं वो सामने आएँ और दस्तावेज लेके आएँ। आपके दस्तावेज इसके समर्थन में मांगे जाएंगे, इसलिए आप तैयार रहे। तो वहाँ के जो मालिक खुद को कहते हैं, वहाँ के जो इमाम हैं हिजबुल्लाह, वो सारे के सारे जो हैं वो तैयार हो गए। कह रहे हमारे पास तो 300 साल पुराने कागज़ हैं और हम सारे कागज़ दिखाने के लिए तैयार हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई कागज़ ही नहीं है, हम कोई कागज़ नहीं दिखाएंगे, वो कह रहे हैं कि हम आपको 300 साल पुराने कागज़ दिखाएंगे। अंग्रेज़ों ने भी इस मस्जिद का सर्वे किया था और अंग्रेज़ों के समय से पहले की ये मस्जिद है, 300 साल पुरानी है, इसलिए आप इसके ऊपर इस तरीके का नोटिस नहीं चिपका सकते। तो मैं आपको बताऊं हुआ क्या है कि जितने भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है केंद्र सरकार अब सख्त हो चुकी है। आप जब भी देखेंगे वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके पास लगभग उनके कोई भी कागज़ नहीं होते, क्योंकि उन्होंने सारी की सारी ज़मीनें ज़्यादातर कब्ज़ा की होती हैं। कुछ ज़मीनें होती हैं जो दान मिलती हैं, ठीक है, अपनी जगह पे हैं, लेकिन ज़्यादातर तो हैं कब्ज़े वाली ज़मीनें हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद कोई बड़ी ज़्यादा ज़मीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है। कहाँ से आई वो ज़मीन? क्या इन्होंने खरीदी है? इतना पैसा है इनके पास खरीदने का? इन्होंने कब्जाई है और अलग अलग समय में जितने भी मुस्लिम वोटों के ठेकेदार हैं उनको खुश करने के लिए हमेशा से अलग अलग सरकारें, कांग्रेसवादी सरकारें जो हैं, इनको दान दक्षिणा देती रही हैं और इसमें केजरीवाल जैसे पाखंडी भी शामिल हैं। अब हुआ क्या है, दिल्ली के ल्यूटिन जोन में लगभग 123 ऐसी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, ल्यूटिन जोन में लगभग 123 ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी। इन प्रॉपर्टीज़ को लेके केंद्र सरकार हाई कोर्ट में गई थी और हाई कोर्ट में साथ ही साथ जो है वक्फ बोर्ड भी गया। वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये ज़मीनें हमारी हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद केंद्र सरकार ने ऐसी सारी 123 प्रॉपर्टीज़ को डी नोटिफाई कर दिया और डी नोटिफाई के बाद वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं अब वक्फ बोर्ड की नहीं रही हैं। ऐसी 6 प्रॉपर्टीज़, लगभग 6 के आसपास ही समझ लीजिए, 6 प्रॉपर्टीज़ विस्टा जोन, जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है उसके जोन के अंदर आती हैं और उसी में से है एक जामा मस्जिद संसद के सामने वाली, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम नेता जो हैं जाके नमाज अदा करते हैं। ये एक ऐसी मस्जिद है जहाँ पे ट्रैफिक जैम्स भी रहते हैं और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और सेंट्रल विस्टा के बीच में ये अड़चन है। तो इसको हटाने के लिए अब केंद्र सरकार ने इसके ऊपर नोटिस चस्पा किया है और ये कहा है कि आप बताइए कि ये जो इसको खुद का मालिक बताते हैं, जो इसके ऊपर मालिकाना हक जताते हैं, जो इसके ठेकेदार हैं, वो बताएं कि ये प्रॉपर्टी उनकी है और उनके पास इसके दस्तावेज हैं। अगर नहीं है तो फिर हम इसका हिसाब किताब देखेंगे। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जिस तरीके से इतने वर्षों में बढ़ी हैं, वहाँ से ये साफ लगता है कि दान दक्षिणा से मिली हुई प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। कोई भी मुसलमान भारत में ऐसा नहीं है जो अपनी ज़मीन जो है वो दान दक्षिणा में देता फिर रहा हो। कुल मिला के बात यह है कि कब्जाई हुई ज़मीनें हैं और सरकारों द्वारा ली हुई ज़मीनें हैं जो सरकारों ने, पुरानी सरकारों ने इन्हें दान में दे दी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, केजरीवाल ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं दिल्ली सरकार की वो वक्फ बोर्ड को दे डाली थी। सोनिया गांधी ने 2014 से पहले मनमोहन सिंह से ये ऐलान करवाया था कि वक्फ बोर्ड की ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो है दिल्ली की प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड के नाम की जा रही हैं। इन्होंने मुस्लिम वोटरों और मुस्लिम वोटों के ठेकेदारों को खुश करने के लिए हमेशा से किया है। आम मुसलमान का तो कोई लेना देना भी नहीं है इन चीज़ से। तो कुल मिला के बात यह है कि अब केंद्र सरकार इन मामलों में बिल्कुल सख्त है और वक्फ बोर्ड जो है अब अपना एजेंडा और नहीं चला सकता। भारत में डिफेंस और रेलवे के बाद अगर किसी की बड़ी ज़मीन है तो वो बड़ी ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। इवन कुछ कहते हैं कि रेलवे से भी ज़्यादा हो सकती है इनकी ज़मीन, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो इस तरीके की ज़मीनें जो हथियाई गई हैं, जिनके ना दस्तावेज़ हैं, ना ये दिखा पाते हैं कि यहाँ से हमें दान मिली तो उसने हमें दान दी, ये सब कब्जाई हुई ज़मीनें हैं। तो इन कब्जाई हुई ज़मीनों के ऊपर केंद्र सरकार बिल्कुल सख्त है। अब वो बात नहीं चलेगी जब लोग कहते हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रही, लेकिन सरकार सब कुछ कर रही है। कब 123 ल्यूटिन जोन में आने वाली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को डी नोटिफाई कर दिया, खबर ही नहीं आई। कोई किसी ने बात ही नहीं की इस बारे में। क्यों करेंगे बात यह है कि कोई दस्तावेज नहीं होगा तो लिब्रांडू मीडिया जो है वो क्या बोलेगा, वो तो जितना भी सूडो सेकुलर मीडिया है वो क्या बोलेगा, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं।
जिस तरीके से आजकल देख सकते हैं राजदीप सरदेसाई मोदी के नाम की माला जपने लगा है, जैसे ही न्यूज़ क्लिक का भांडा सारा फूट गया है और जितने भी चीन के दलाल पत्रकार हैं वो सारे के सारे एक्सपोज हो गए हैं। अभिसार जैसों के नाम जो है संसद में उछल गए हैं। ये सारे परेशान हो गए हैं और कह रहे हैं हमें गिरफ्तार कर लो, हमें गिरफ्तार कर लो, हमने गलत किया है। तो इस तरीके से जितने भी एजेंडाधारी पत्रकार हैं ये इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि गलत हुआ है तो इसकी सज़ा तो मोदी साहब देंगे। तो ये एजेंडाधारी पत्रकार भी वक्फ बोर्ड के मामले में चुप बैठे हैं। उन्हें पता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास किसी तरीके के ज़्यादातर दस्तावेज मिलते ही नहीं है, कुछ एक प्रॉपर्टीज़ को छोड़ के, जो सच में दान दक्षिणा में मिलती भी हैं, हम लोग जानते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज़ सब जो है हथियाई हुई प्रॉपर्टीज़ हैं। और जैसे ही कोई भी इस तरीके का मुद्दा उठता है, जामा मस्जिद को नोटिस दे दिया जाता है। ये वैसे वो वाली जामा मस्जिद नहीं है जो अब ये लाल किले के सामने वाली, ये दूसरी जामा मस्जिद है, इसका नाम भी जामा मस्जिद ही है। हालांकि ये संसद के सामने वाली जामा मस्जिद है, छोटी मस्जिद है ये वैसी जामा मस्जिद नहीं है जो लाल किले के सामने वाली है। उसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया है, नोटिस इसके लिए दिया गया है। तो कुल मिला के बात देखी जाए तो केंद्र सरकार अपने आप में बिल्कुल साफ है कि हम जो है एक्शन ले रहे हैं और लेंगे, जिसको बीच में जो करना है करें। दस्तावेज तो दिखाने पड़ेंगे, चाहे कान यहाँ से पकड़वाओ चाहे वहाँ से पकड़वाओ, दस्तावेज तो दिखाने पड़ेंगे। तो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो आघात शुरू हुआ है ये आघात आगे तक जाएगा। तो जिस तरीके से हाई कोर्ट से भी फटकार पड़ रही है वक्फ बोर्ड को, यहाँ से ये साफ लगता है कि दस्तावेज ये नहीं दिखा पाते हैं। बहुत सारे ऐसे वकील भी हैं जिन्होंने ये बताया है कि ये बोलते तो हैं कि दस्तावेज हैं, लेकिन दस्तावेज दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे कोई दस्तावेज होते ही नहीं। ज़्यादातर ज़मीनें जो हैं कब्जे की हुई हैं और कब्जे के आधार पर चल रही हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो देखते हैं किस तरीके से केंद्र सरकार आगे एक्शन लेती है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।